दांतली से घास काट रही थी, उसी दांतली से उन्होंने आक्रमण किया था। इसका मुंडा दाब लिया था, आवाज नहीं निकली थी बाहर से। हमारा बैठ गया, हमारा डर बैठ गया, हमारी कैसे टाइम पास हुई। एक तो गले में इसके आधा इंच घाव है, कान फट गए, इसके 4 ओगने थे, इसके कुंडल थे। सवाईमाधोपुर जिले के सूरवाल थाने के जड़ापता गांव में कल एक महिला को कुछ लुटेरों ने उसका गला रेतकर और आभूषण छीनकर फरार हो गए। जैसे ही घटना चारों तरफ फैली, लोगों में हड़कंप मच गया। मेरा नाम है रमेश मीना, गांव जड़ावता छोटा पाड़ा। ये घटना हुई थी 1 सवा 1 बजे के समथिंग हुई थी ये घटना। ये क्या घास काट रही थी, घास काटने के बाद इसको आक्रमण कर दिया, दबोच ले एकदम इसको दबोच के, यानी कि वहां से बाहर से 50 फीट अंदर ले गए इसको बगीचे में। वहां से जाके इसका हमला किया था इसने। वहां से फिर इसकी जान के उसने तो ये सोचा था कि मर गए, इसको छोड़ के ये जैसे तैसे कुरकुरा रहे। मेरी मौसी का घर था पास में, यानी कि 2-5 खेत दूर था। उसकी माँ पहुंची थी, माँ पहुंचने के बाद मेरे को पता चला, मेरे भाई को मेरे को पता चला, तो मेरी भाभी जी माँ आई थी, राजन थी, सब ने इसको देखा। तो फिर वहां जाके हमने गाड़ी बुलाई, गाड़ी बुलाने के बाद में इसको हॉस्पिटल पहुंचाया। हॉस्पिटल पहुंचाने के बाद में डॉक्टर साहब ये बोले कि भैया इसको जयपुर ले जाओ को आप। कितने लोग थे जिन्होंने हमला किया, ऐसा कुछ देखा किसी ने? ये हमने कुछ नहीं देखा साहब, ये सब मालूम नहीं था कितने लोग थे, कितने ने देखे। दुपट्टा बांध रखा था, ये भी मालूम नहीं था यहाँ के थे किसी बाहर के थे। कल पहली बार खेत पे गए या रोज का रूटीन है इस तरह जाना खेतों में चारा लेना? डेली का काम है ये तो हमारा। बहन बेटी डेली का काम करती है। अब लोगों में क्या भयभीत बैठ गई, सभी ये बोल रही है कि हमारी रक्षा कौन करेगा। क्या कुछ आभूषण लूटे हैं? कहाँ पर जो हमला किया गया, कितनी चोट के निशान आए? इसके चोट के निशान आए तो गले में इसके आधा इंच घाव है, कान फट गए, इसके 4 ओगने थे, इसके कुंडल थे, और कोई जे भी छोटा मोटा और आभूषण था वो सारा लूट के इसको ले गए थे। ये घटना हुई थी। अब सब गांव में, पूरे गांव में हड़कंप मच गए कि भाई हमारी रक्षा कौन करेगा। इससे सब पब्लिक भयभीत है, बहन बेटी सब तरीका से। और इसकी जल्दी से जल्दी रिक्वेस्ट की जाए। जिस तरह जब ये घटना हुई तो आसपास किसी को मालूम नहीं चला, और भी लोग खेतों में काम करते हैं, उनको पता नहीं चला? इसका कोई पता नहीं चला। इसका मुंडा दाब लिया था, आवाज नहीं निकली थी बाहर से। आसपास कई लोग कर रहे थे पर लेकिन आवाज नहीं पहुंची वहां, इसका बचाव हो जाता, पर लेकिन आवाज नहीं पहुंचने के बाद भी हादसा हुआ था। इसका मुंडा बंद कर लिया था, इसके कपड़े से ही बंद किया था उसने, एकदम दबोच लिया था इसको, बेटी बेटी कोई वहां से। अच्छा, क्या कुछ हथियार आसपास मिला कुछ? इसके पास में हथियार कुछ नहीं था, ये तो दांतली से घास काट रही थी, उसी दांतली से उन्होंने आक्रमण किया था इनके ऊपर। वो अपना कुछ नहीं, इनके जो दांतली से हमला किया? हाँ, इनकी दांतली से हमला किया था। और ये भी मालूम नहीं है कि इसकी दांतली थी, किसी और भी होता है, ये हमने नहीं देखा उसके पास में कोई और भी हथियार होगा तो हमको मालूम नहीं है सर। ये बात है सीधी सी। जैसे गांव में पूरा गांव भयभीत है, आसपास के ये भी सब मेहरबानी, बहन बेटी सब घर से बाहर नहीं निकल रही है। हमारी रक्षा कौन करेगा, हम तो ऐसे काम करते हैं, हमारे आदमी कहाँ है, हम तो एक आदमी है घर में, 2 आदमी, सब घर भयभीत बैठ घर से बाहर नहीं निकल रही है। पुलिस को आपने कब सूचित किया? मैंने पुलिस को जब सूचित किया, इसको वहां से मैं लेके आया था, वहां से मेरी मौसी के घर से मैं थाने में के ऐसी ऐसे सबर से मैं इसको बड़ा हॉस्पिटल में लेके आया था। बड़ा हॉस्पिटल ले जाने के बाद में वहाँ पुलिस, ये प्रशासन वहाँ पहुंचा था मेरे बगीचे के खेत में, जिसके बाद में मेरे को कोई मालूम नहीं था कब पुलिस। कुछ अब तक पुलिस ने कार्रवाई की है, किसी को पकड़ा है या कुछ संदिग्ध लोगों को गिरफ्तार लिया है? पुलिस ने कुछ भी नहीं पकड़ा अभी तक। पुलिस वारदाता कर रही है, कार्रवाई करके जल्दी से जल्दी वो आरोपी गिरफ्तार होए और उसको कड़ी सजा दे। अगर पुलिस ध्यान नहीं देगी तो हम फिर कलेक्टर आएंगे, यहाँ धरना देंगे, पूरा गांव आएगा, आसपास के जितने भी गांव है 20-50 गांव, तो सारा गांव कलेक्टर के पास में आएंगे, फिर धरना देंगे। कलेक्टर पे भी दबाव डालेगा, एसपी साहब पे भी दबाव डालेगा। कल डॉक्टर करोड़लाल आया था, उसने भी यही कहा था भाई सब करेंगे इसका जल्दी से जल्दी रिक्वेस्ट इसकी। जैसे कि ये 6 महीने पहले तो जटवाड़ा में हुई थी, एक बैरवानी का पैर कटा तो उसके गांव में खड़े थे, यूपी के काटने वाले थे, निकला था बच्चा, ये उसका पोते का नाम आया था, तो वे पोता का तो लग गया आरोप, फिर भी आरोपी यूपी के थे। ये मेरी मौसी का मकान पर चल गई, हमको हम आए थे आस पास ही, फिर हमको तुरंत पता पड़ गया, फिर हम तो इनको माधोपुर रेफर कर दिया हमने, तो और पास हमारे पीछे से मौका पे पुलिस गई है। क्या क्या पहन रखा था इन्होंने? 4 तो ओगनिया, 2 कुंडल, 1 कैंडल दिया, वो सारे लूट लिए? सारा लूट के फरार हो गया। अभी क्या जिस तरह बता रहे कि दांतली से हमला किया, काटे गए? दांतली से हमला किया, पहले तो ऐसे बोली भाई दांतली दे दो हमको, हम अमरूद काटेंगे, इससे ऐसा बेका चबला के दांतली ले ली।
इसे और उसे ही आक्रमण कर दिया दांतरी से ही। अच्छा, पहले तो बेला फुसला के कि हमें अमरूद लेना है और तुम्हारी दांतरी दे दो। तुम्हारे दांतरी दे दो, हम अमरूद लेंगे, अमरूद खाएंगे। बेला बेला फुसला के फिर उसे ही आक्रमण कर लिया। कितने लोग थे वो? दो दो। मुंह बांध के आया था, दो था। अच्छा, किसी ने आते जाते पहले कभी देखा उस क्षेत्र में? नहीं देखा, आपके गांव में? पता नहीं देखा जा किस दिन से जासूसी करिए था वे। क्या पैदल थे किसी साथ? पैदल पैदल बगीचों बगीचों में पैदल आया था, हमने देखा नहीं, इसने भी नहीं देखा कहाँ से आया कहाँ से नहीं आया, या कुछ इनको तो बगीचा में से आता दिखा। ये घटना होने के बाद लोगों ने ढूंढने की कोशिश नहीं करी उनको पकड़ने की आसपास? नहीं करी भाई, हम तो ये लेर मध्य पर आ गया और पीछे से कोई नहीं करी। फिर पुलिस गई थी, पुलिस ने मौका जरूर दे रहा था भाई, या खा करो तो आक्रमण खा नहीं करो, पुलिस जरूर गई थी पीछे से, उन्हें कोई नहीं एरिया नहीं। अभी आप क्या मांग कर रहे हो? ये मांग कर रहे थे भाई, हमको कुछ न कुछ सहायता भी मिले, गरीब आदमी है हमें, किसान आदमी है हमें, तो कुछ सहायता भी मिले और मुलजिम गिरफ्तार होनी चाहिए। और भी महिलाएं रोज खेतों में जाती है चारे पानी के लिए, घासों के लिए। अभी क्या स्थिति है गांव में? महिलाएं जा रही है घर से? हमारा बैठ गया, हमारा डर बैठ गया, हमारी कैसे टाइम पास होगी? हमारा जानवर भूखा तसाया, हम किसान आदमी, गरीब आदमी, दो दो चार चार आदमी कहाँ से ले आएंगे? हमें अकेले काम करेंगे, पूरा मिलके एक जगह रहेंगे तो क्या खाएंगे हमें? है दिन दौड़े हमको से आक्रमण करेगा जो हमारी किसान जिंदगी जिएंगे हम। तो देखिए किस तरह जो दिन के उजाले में दिन दहाड़े इस घटना को अंजाम दिया है। जहाँ दिन के करीब 1 बजे थे, सब लोग अपने रूटीन काम में व्यस्त थे। वहीं अपराधियों ने मौका तलाशा और अकेली महिला को देख कर वो हमला किया। उसके आभूषण लूटे गए, उसको सिर्फ मारा नहीं, उसको मरा समझ के उसको छोड़ के गए। एक तरह से उन्होंने तो पूरी तरह हत्या की इनकी, लेकिन कुछ सांसें बाकी थी और हिम्मत करके उस महिला ने पास के घर तक पहुंची है और फिर लोगों को पता चला है। लेकिन कहीं ना कहीं इन घटनाओं से क्षेत्र में गुस्सा है, रोष है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये चीज़ें लगातार हो रही है। आए दिन इस तरह की घटनाएं बार बार आ रही है। इन सब चीज़ों पर लगाम लगे। माननीय डॉक्टर कोड़ीलाल मीणा जी भी कल आके मिले थे, उन्होंने भी आश्वासन दिया है कि हम कार्रवाई करेंगे, लेकिन ये कार्रवाई कब होगी, इसी उम्मीद से गांव वाले आसपास के लोगों में भय और चिंता है। तो बंदा जगत तक न्यूज़, सवाई बातों में।